बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बात करूँगा पाकिस्तान और भारत के कल के मैच पर। सारा मैच ही बहुत दिलचस्प था, लेकिन ख़ुसूसी तबसरा करूँगा आखिरी ओवर पर, जिसे बजाय तौर पर चार ड्रॉपिंग कहा जा सकता है। कमज़ोर दिल हज़रात के लिए ये ओवर वाक़ई में बहुत भारी था। नाज़रीन, मैच पर बहुत से तबसरे आप सुन चुके होंगे, हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान हो या भारत, दोनों टीमें खेलने आई थीं और बहसीयत मजमूई एक बहुत अच्छा मैच खेलने को मिला, जिसकी पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक दिलचस्पी बरकरार रही और शायकीन क्रिकेट महसूस होते रहे। पाकिस्तान की तरफ से मैच का आगाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और दोनों ओपनिंग बैट्समैन बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के पवेलियन की तरफ रुखसत हो गए। शान मसूद ने अच्छी कोशिश की, अगरचे स्लो खेले लेकिन अच्छा खेले। शाहीन शाह ने 8 गेंदों पर 16 स्कोर करके बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद के 34 गेंदों पर 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 51 रन का स्कोर भी आउटस्टैंडिंग था। बहरहाल पाकिस्तान ने 20 ओवर्स पूरे खेलकर भारत को 160 रन का टारगेट दिया, जो कि थोड़ी सी मजीद कोशिश से 180 तक का हो सकता था अगर ओपनिंग चल जाती। लेकिन क्या कहें, हो जाता है। रिजवान की बैड लक हुई और बाबर आजम के सितारे वैसे ही आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे। अब आते हैं भारत की इनिंग की तरफ। तो पाकिस्तान शुरू से ही बहुत अच्छा खेला और भारतीय टीम को प्रेशर में रखा। एक वक्त था जब 6 ओवर में 31 स्कोर पर भारत की 4 विकेटें उड़ चुकी थी। इसके बाद खेल शुरू हुआ हार्दिक पांड्या और विराट कोहली का। खासतौर पर कोहली के 53 गेंदों पर 82 रन इसकी टीम के लिए बेहतरीन थे और इसके इनिंग की खास बात यह है कि कोहली ने हमेशा की तरह अपने असाब पर काबू रखा। किसी भी लम्हे पर वो अंडर प्रेशर नहीं हुआ और कदम ब कदम अपनी टीम को फतह की तरफ ले गया। नाज़रीन, भारत की तरफ से कोहली अकेला ही मैच विनिंग साबित हुआ। इसके 4 छक्के और 6 चौके इसकी टीम के लिए यादगार थे। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सिंगल हैंडेड ही मैच जितवा देते हैं, तो ये कोहली भी ऐसा ही खिलाड़ी है। पांड्या इसके साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी, लेकिन पांड्या के आउट होने के बाद भी इसने अपनी खुद एतमादी में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आने दी और बड़ी महारत से मैच को लेकर अकेला ही चलता रहा और इस तरह भारत ने आखिरी ओवर पर 160 रन का टारगेट पूरा कर लिया। आगे ही अब बात करते हैं जनाब मैच के आखिरी ओवर पर। सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि नवाज का किरदार पाकिस्तानी टीम में एक ऑलराउंडर का है। वो टीम में बैट्समैन की हैसियत से आया था और अभी तक फुल टाइम बॉलर नहीं बन सका। आखिरी ओवर इससे करवाना किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि 3-4 ओवर पहले ही इससे बॉलिंग करवाकर फारिग कर दिया जाता और आखिरी ओवर कम से कम 4 आखिरी ओवर जो है ना फास्ट बॉलर्स के लिए होने चाहिए थे, क्योंकि शुरू से ही ये देखा जा चुका है कि विकेट फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। अब हुआ ये कि 70वें 18वें ओवर तक कोहली की मौजूदगी के बावजूद भी मैच बहुत हद तक पाकिस्तान के हाथ में था और 70 से 80% तक चांसेस मालूम होते थे कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन 19वें ओवर में कोहली के 2 छक्कों ने मैच की काया ही पलट कर रख दी। अब 19वां ओवर ख़त्म हुआ और आखिरी ओवर नसीब-ए-दुश्मना नवाज की किस्मत में आया। पाकिस्तानी अवाम पर मायूसी तारी थी, लेकिन नवाज ने पहली ही बार पर पांडे को पवेलियन की राह दिखाई, जिससे अवाम को अच्छा खासा रिलीफ मिला और कमज़ोर दिलों को खासी तक़वियत हासिल हुई। लेकिन दूसरी गेंद पर इंतहाई कमज़ोर शॉट पर मिलने वाली अकेली सिंगल भी पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई, क्योंकि इससे कोहली क्रीज पर आ गया और इसने आते ही अगली गेंद पर 2 रन हासिल कर लिए, जिससे भारतीय टीम पर प्रेशर कम होता हुआ महसूस हुआ। लेकिन नवाज पर प्रेशर बहुत बढ़ गया, जिसकी ताब न लाते हुए इसने अगली गेंद वाइड फेंक दी। इस तरह ऐसे क्रूशल वक्त पर भारत को एक स्कोर के साथ साथ एक बॉल भी एक्स्ट्रा मिल गया और अब अगली गेंद आखिरी ओवर की चौथी बॉल थी, जो कोहली ने बड़ी आसानी से उठाकर तमाशाइयों के सुपुर्द कर दी और यही गेंद मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसके बाद में कोहली की अपील पर एम्पायर साहब को याद आया कि भाई यहाँ अगर नो बॉल दे दी जाए तो ना सिर्फ ये कि रिस्क के दरवाजे चौड़ चपाट खुल सकते हैं, बल्कि क्रिकेट के 3 खुद साख्ता बड़ों में से एक को खुश भी किया जा सकता है। चनाचे ना सिर्फ ये कि नो बॉल दे दी गई, बल्कि फिर फुर्तियाँ ये दिखाई गई कि इस इंतहाई कंट्रोवर्शियल नो बॉल पर ना सिर्फ ये कि बाबर आजम और बाकी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के एहतजाज को काबिल इत्मीनान नहीं समझा गया, बल्कि थर्ड अंपायर का रिव्यू भी लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इस तरह भारत को एक बॉल पर 6 रन मिल गए, ऊपर से फ्री हिट भी मुफ्त में दे दी गई। अब इस फ्री हिट समेत भारत को मैच जीतने के लिए टोटल 3 गेंदों पर 6 रन दरकार थे, जो कुछ मुश्किल ना थे। ऊपर से नवाज साहब, जो कि पहले ही अच्छे खासे अंडर प्रेशर थे, उन्होंने एक और खूबसूरत सी वाइड बॉल फेंक दी और एक स्कोर और एक बॉल भारत की झोली में डाल दिया। अब फिर भारत को 3 गेंदों पर 5 रन दरकार थे और एक फ्री में मिली हुई फ्री हिट भी बाकी थी। फिर कहानी यूं बनी कि इस फ्री हिट पर नवाज ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब कवानीन की रूह से फ्री हिट
पे अगर विकेट उड़ जाती है तो इस बॉल को डेड डिक्लेयर किया जाता है और इस पर रन्स नहीं बनाए जा सकते। लेकिन जिसकी लाठी इसकी भैंस के मुताबिक भारतीय टीम ने 3 रन्स भी बनाए और एम्पायर साहबान ने इस पर कोई एतराज़ भी नहीं किया। अगरचे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन वही धाक के 3 पात। बात कहाँ मानी जानी थी। यूँ भारत के 2 गेंदों पर 2 रन्स रह गए मैच जीतने के लिए। अब इससे ये भी हुआ कि विराट कोहली ऑफ स्ट्राइक चला गया और पाकिस्तान के लिए फिर एक बिल्कुल मध्यम सी उम्मीद बनी और वही हुआ। नवाज की अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गया और भारत को जीत के लिए एक बॉल पर 2 रन्स दरकार थे और क्रीज पर था अश्विन। आगे ही नाज़रीन, मैच की आखिरी गेंद थी, कुछ भी हो सकता था। शायकीन अपनी सीटों से उठकर खड़े हो चुके थे, दिल धड़क धड़क कर हलक से बाहर आने को थे। लेकिन वाह नवाज वाह, शायद मैच का प्रेशर था या थोड़ा बहुत नाम का असर। अगली गेंद नवाज साहब ने फिर वाइड फेंक दी और मैच उड़कर सीधा भारत की झोली में जा पड़ा। पाकिस्तानी अवाम की मुहिम से उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। स्टेडियम में बैठे सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूनुस ने अपनी उंगलियां दांतों में चबा ली और अगली गेंद पर भारत आसानी से 1 रन बनाकर फातेह ठहरा। आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस पर शायर ने पहले ही कह दिया था कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, लेकिन दिल चूंकि नातवा था इसलिए फतह के चांसेस कहाँ थे और भारत को मौका मिल गया। आगे ही अब ऑन द सीरियस नोट ये कि पाकिस्तान की टीम से एक और भी गलती हो गई थी कि भारत की पूरी इनिंग के दौरान इनका फोकस स्कोर्स रोकने पर रहा। अब ये तो मुझ जैसा कम इल्म आदमी भी जानता है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ सिर्फ स्कोर रोकने से मैच नहीं जीता जा सकता। एक खिलाड़ी भी मुखालिफ टीम का अगर अच्छा खेल गया तो मैच जीतना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि इस मैच में हुआ। स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए थी कि पहले बैटिंग करने की सूरत में रन्स का एक अच्छा खासा पहाड़ खड़ा कर देना चाहिए था, ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान। पाकिस्तान का स्कोर अगरचे शान मसूद, शाहीन शाह और इफ्तिखार अहमद की अच्छी बैटिंग की वजह से डिफेंसिव लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन 180 से ऊपर अगर होता तो बहुत सेव होता। यहाँ एक बात कहता चलूँ कि पाकिस्तान का स्कोर ज़्यादा ना होने में सारा कसूर टीम का नहीं था। असल में विकेट ही ऐसी बनाई गई थी कि शुरू में तो इसकी समझ ही नहीं आ सकी। यही वजह थी कि पाकिस्तान की ओपनिंग फ्लॉप हुई और T20 का मैच हो और वो भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो ऐसे बड़े मैच के लिए ऐसे फजूल विकेट नहीं होनी चाहिए। T20 में लोग इंजॉय करने आते हैं। अब देख लें कि गुज़श्ता मैच में 20,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम भी पूरा नहीं भर सका था, लेकिन इस मैच में मेलबर्न जैसा बड़ा स्टेडियम था जिसकी गुंजाइश तकरीबन 1 लाख थी और सारी की सारी टिकटें पलक झपकने में फ़रोख्त हो चुकी थी और आपने देख लिया कि स्टेडियम में तिल धरने को जगह ना थी। तो ऐसे मैच को एंजॉय तब होता है कि जब बॉलर्स को फैंडी लगे और मैच हाई स्कोरिंग हो, और ये तभी मुमकिन होता है कि अगर विकेट बहुत शानदार तैयार की जाती। अब समझ से बालातर है कि विकेट तैयार करते वक्त इनके जहन में क्या बात थी। बहरहाल बात T20 की स्ट्रेटजी की हो रही थी, तो हाई स्कोर के बाद इसमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो शानदार और बेखता फील्डिंग होती है। आगे ही अब इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने फील्डिंग के मैदान में अच्छा खासा इम्प्रूव किया है। इस बात पर टीम सराहे जाने के काबिल है। इसके बाद तीसरी और सबसे अहम चीज़ यह है कि T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेने पर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से विकेट्स गिरेंगे इतना ही मुखालिफ टीम पर प्रेशर बढ़ेगा और इतना ही मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहरहाल मजमूई तौर पर यह एक इंतहाई शानदार मैच था। अगर पाकिस्तान की तरफ से आखिरी 3-4 ओवर्स में थोड़ी सी स्ट्रेटजी मज़ीद अच्छी हो जाती तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत आसान हो जाता। कुछ भी हो, बहरहाल अभी ये पहला मैच था, बहुत क्रूशल था और बहुत प्रेशर वाला था। लेकिन अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। हमें पाकिस्तान टीम की अच्छी मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि इनकी तरफ से कोशिश में बहरहाल कोई कमी नहीं रही। पाकिस्तानी टीम को भी चाहिए कि वो इस हार को ज़हन पर सवार ना होने दे और आगे की तरफ देखें। भारत का कोहली फॉर्म में आया है और दुआ है कि हमारा बाबर आजम भी फॉर्म में आ जाए और रिजवान भी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखे, तो इंशाल्लाह टूर्नामेंट में बहुत से अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। बेस्ट लक ग्रीन शर्ट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। आगे ही